और रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेकाहारा में मरीजों के लिए दवाएं नहीं मिल रही हैं। सीजीएमएससी में सप्लाई नहीं है वहां से, और लोकल खरीदी भी बंद है। मरीजों को बाहर से दवाएं लानी पड़ती हैं। दवाएं न मिलने से मरीज और उनके परिजन बहुत परेशान हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मेकाहारा में दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है। दवाइयां मरीजों को नहीं मिल पा रही, उनकी कमी बताई जा रही। सीजीएमएससी से सप्लाई नहीं है, लोकल खरीदी बंद है। मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है और मरीज और उनके परिजन दवा ना मिलने से परेशान हैं। और हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनय, एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर समस्या है। ऐसे समय में मरीजों को बाहर से, परिजनों को बाहर से दवाएं लेनी पड़ रही हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो समस्या है कमतर हमेशा बनी रहती है। ऐसी समस्या के मेकाहारा में जो सरकारी अन्य संस्थाएं हैं वहाँ पर दवाएं नहीं मिलती मरीजों को। लेकिन अभी कोरोना काल है। कोरोना काल के दौरान जब मरीज घर से कम समय के लिए बाहर निकल रहे हैं और एक स्थान से जाकर के वे चाहते हैं घर वापस आ जाएं, इस तरह सरकारी जो व्यवस्था है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी ही है और मरीजों को उसके कारण से 2 या 3 काउंटर पर जाना पड़ रहा है। 3 अलग अलग जगहों पर जाना पड़ रहा है। एक ये सबसे बड़ी जो समस्या है इस बार की, उनके अंदर संक्रमण को लेकर के खतरा बना हुआ है। अब बात करें अगर मेकाहारा प्रबंधन की, तो ये हमेशा से ही ऐसा होता है कि कभी सप्लाई नहीं होती और व्यवस्था के तहत उन्हें लोकल परचेस करना पड़ता है। सीजीएमएससी और सरकारी पूरा अमला इस दौरान कोरोना जो संकट है उसमें फोकस कर रहा है। कहीं ना कहीं इधर की ध्यान देने की जरूरत होगी जो इस पर नहीं दिया जा रहा। इसके कारण से जो बेसिक दवाएं हैं वो भी अब जो महंगी दवाएं हैं वो तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब जो बेसिक दवाएं हैं वो भी ख़त्म होती जा रही हैं, जिसके कारण से जो मेकाहारा में जो दवाएं ओपीडी में आ रहे हैं लोग, उन्हें नहीं मिल रही हैं। जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं उसके बाद से उनको बाहर से लेना पड़ रहा है। इसके अलावा जो आईपीडी में जो एडमिट पेशेंट है उनके लिए भी दवाएं नहीं ले रहे। सेंट्रल स्टोर में दवाएं कम पड़ रही हैं। लोकल परचेज में अधिकारियों का ध्यान नहीं है। इसके अलावा जब वो मंगा भी रहे हैं तो वहाँ से क्योंकि जो दवाओं का रेट है वो बढ़ चुका है, तो उसके कारण से वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। और स्थिति बुरी है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे मेडिसिन विभाग की हो, चाहे नाक कान गला का हो, चाहे आर्थो की है, सभी जगह पे ऐसी समस्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कैंसर जैसे और जो सुपर स्पेशलिटी इलाज है उनकी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल दवाएं नहीं है। कल ही हमारी कैंसर में बात हो रही थी, वहाँ बताया जा रहा था कि पूरी तरह से वहाँ दवाएं खत्म हुई। अगर छोटी भी दवाएं अगर चाहिए तो बाहर से मरीजों को लानी पड़ रही है। इसके अलावा जो भी दवाएं बाहर से मंगाई जा रही है, लोकल परचेस की जा रही है, उसमें भी जो HOD है उसका जो अनुमति है, सहमति है, वो आवश्यक कर दिया गया है। और भी बाकी चीज़ जैसे ग्लव्स नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, इन सबसे जहाँ पे न केवल मरीज बल्कि जो स्टाफ है, अमला है, वो भी परेशान है। तो लगातार ये जो कोरोना संकट है इसमें कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है कि जो मरीज परेशान है, अस्पताल के जो बाकी स्टाफ है वो परेशान है। तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है जो मेकाहारा प्रबंधन है उसको और जो स्वास्थ्य विभाग है उसको, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो मरीज हैं वो पहले अस्पताल आएंगे दिखाने के लिए, अस्पताल के बाद में उनको रिफ़र किया जा रहा है। एक और समस्या ये आ रही है कि ये जो दूसरे अस्पताल रिफ़र तो कर दिया जाए, लेकिन डीकेएस में उसको देर रात लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों की अब जो संक्रमित होते जा रहे हैं डॉक्टरों की भी कमी हो गई है। तो जो जूनियर स्टाफ है वो उसको एडमिट करने में जो कतराता है, उनको बोल दिया था कल से 2 या 3 दिन में या कल सवेरे आना, ऐसा करके उनको वापस भेजे, जबकि रिफ़र होने के बाद में तो उनको तुरंत एडमिशन लेना है। इसके बाद उनको बाहर भेज दिया। जैसा आप बता रहे हैं कि अभी इस समय परिस्थितियां पहले के मुकाबले बहुत अलग हैं, ना तो आप बाकी के सेंटर्स पर जा सकते हो, आर्थिक तौर पर भी यहाँ कमजोर लोग अक्सर पहुंचते हैं। क्या कोई हल निकालने की तरफ प्रबंधन कदम उठा रहा है बड़े अधिकारियों का, या यहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, क्या इसका हल निकालने की तरफ उनका कोई ध्यान है, या ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी, लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? सरकार की दावा भी है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति, जो निर्धन व्यक्ति, जो खुद से सक्षम नहीं है प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का, वहाँ से जो महंगी दवाएं खरीदने का, लेकिन वो ऐसा आदमी वहाँ सरकारी व्यवस्था में आता है और ये दावा भी किया जाए कि जो भी अगर आता है तो पूरी तरह से संतुष्ट करके उनको भेजा जाएगा। इसका मतलब है कि इलाज भी मिलेगा, दवाएँ भी मिलेगी और अन्य जो एडमिशन की प्रक्रिया है और सर्जरी की प्रक्रिया है वो सारा कुछ मुफ्त इलाज होगा और उसके बाद में इनको एक भी पैसे खर्च करने की जरूरत है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है और ये बात कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी पता है कि जिस तरह से दवाओं का खर्च है और एक मेडिकल फील्ड है उसका बड़ा व्यापक जो फील्ड है वो, तो उसमें
जो अभी व्यवस्था बनाई गई है वो कहीं ना कहीं उस पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठती है। इसके बावजूद भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस तरह से अगर निर्धन व्यक्ति है या तो इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाएगी या तो उसे प्राइवेट अस्पताल के लिए रुख करना पड़ेगा। इसी कारण से जो मेकाहारा से अधिकतर लोग लगता नहीं कि जल्दी लोगों को इस बात का समाधान मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि अधिकारियों को जानकारी है समस्या कहाँ है, क्या है, किस स्तर पर है, लेकिन उसका निदान निकालने की तरफ कोई संजीदा प्रयास फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।